यस, अब हमारा क्वेश्चन नंबर है, कौन सा है, 13 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे ट्रांजैक्शन उन्होंने दिए हुए हैं, इन ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट रिलेटेड हमें नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन उसने यहाँ दिया हुआ है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो पहला ट्रांजैक्शन तो मुझे यहाँ पर से क्या दिख गया, बोले सर कैश दिख गया। तो कैश हमारी असेट्स में आता है, ये नोट कर दिया। दूसरा, स्टार्ट करते यदि बिजनेस तो हमारी कैपिटल का भी एक अकाउंट क्रिएट होता है, तो यहाँ दूसरा अकाउंट कैपिटल हो गया, कैपिटल। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि क्या वर्ड दिख गया हमें, बोले सर गुड्स दिख गया। गुड्स दिखा तो हमने स्टॉक पर टिक लगा लिया। और क्रेडिट में यदि हम बाय कर रहे हैं, क्रेडिट में यदि हम बाय कर रहे हैं तो फिर क्या बनते हैं वो, बोले सर क्रेडिटर बनते हैं। तो यहाँ क्रेडिटर का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। क्रेडिटर जो होता है वो हमारी लायबिलिटी में आता है, स्टॉक हमारी असेट्स में आता है। ठीक है, ठीक है। पैड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 19,500। ठीक है, पहली बात तो क्रेडिटर को आप पेमेंट कर रहे हो, पैड कर रहे हो। तो जब आप किसी कस्टमर को पेमेंट कर रहे हो, है ना, तो पेमेंट कर रहे हो तो काहे में पेमेंट होता है, बोले सर पेमेंट तो जो होता है वो कैश में ही होता है। तो पेमेंट जो है वो हम उसको कैश में कर रहे हैं। तो पहला अकाउंट तो हमने यहाँ से कैश सिलेक्ट कर लिया, असेट्स में आएगा। दूसरा अकाउंट मुझे यहाँ से देखें तो क्रेडिटर दिख ही रहा है। दूसरा अकाउंट क्या दिख रहा है हमारा, क्रेडिटर। तो ये क्रेडिटर नोट किया हमने। क्रेडिटर जो आता है वो लायबिलिटी साइड आता है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसे पे करना था कितना, 20,000। हम पे कर रहे हैं 19,500। पे करना था हमें 20,000, पे कर रहे हैं हम इसको 19,500। तो डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, बोले सर 500। तो 500 हम इसे ज्यादा पे कर रहे हैं या कम पे कर रहे हैं, तो 500 हमें कम पे कर रहे हैं। जब कोई अमाउंट कम पे करते हैं तो वो कहलाता है हमारा डिस्काउंट। तो अगला अकाउंट हमारा डिस्काउंट आ गया। अब यदि हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो उससे डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट क्या होगा, मिलेगा। और जब डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है, तो ये हमारी क्या हो गई, इनकम। ठीक है सर। बॉट फर्नीचर फॉर कैश, तो एक तो हमारा कैश का कॉलम यहाँ दिख रहा है, दूसरा हमें यहाँ पर फर्नीचर का कॉलम दिख रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ फर्नीचर और कैश, फर्नीचर मेरी असेट्स का है, कैश भी मेरी असेट्स का है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर, तो एक कॉलम तो मुझे यहाँ काहे का दिखा, डेप्रिसिएशन का। दूसरा कॉलम मुझे यहाँ से जो दिखा वो काहे का दिखा, फर्नीचर का। तो यहाँ डेप्रिसिएशन और फर्नीचर। फर्नीचर मेरा जो है वो असेट्स होती है, और डेप्रिसिएशन चार्ज करना हमारी फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस। अब आप सोचोगे सर ये डेप्रिसिएशन क्या होता है। हाँ चल, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। हालांकि कॉपी के सिलेबस में एक पूरा चैप्टर है इसका डेप्रिसिएशन का, है ना। जब भी हम कोई फिक्स्ड असेट्स, जब भी हम कोई फिक्स्ड असेट्स, अब फिक्स्ड असेट्स क्या होती है, बोले सर जिनकी क्वांटिटी बार बार चेंज ना हो, जिनकी क्वांटिटी बार बार चेंज ना हो, तो फिर वो क्या कहलाती हैं, आपकी फिक्स्ड असेट्स कहलाती है। जैसे सर, अरे जैसे मान लो मशीन, जैसे मशीन, बताओ मशीन जो है इसकी क्वांटिटी बार बार चेंज होती है क्या। हम कोई मशीन लाए और मशीन लाकर फैक्ट्री में क्या कर दी, लगा दी, है ना।
मान लो एक मशीन लाए और उसको फैक्ट्री में क्या कर दी, लगा दी। जब मैंने फैक्ट्री में लगाया तो इसकी क्वांटिटी में रोज चेंजेस आएंगे क्या? वो लोग कैसी बात करते हो, क्यों आएंगे चेंजेस सर? एक मशीन एक ही रहेगी ना, तो ये फिक्स्ड है। हाँ, ये फिक्स्ड है। जैसे कार हमने खरीदी, तो कार मैंने एक खरीदी है। हाँ सर, एक ही खरीदी है ना, तो इसकी क्वांटिटी रोज चेंज होगी क्या? आज एक कार है, कल 2 हो गई, परसों 3 हो गई, नरसों 4 हो गई, या 3 थी तो 2 रह गई। ऐसे क्वांटिटी इसकी बार बार चेंज होती क्या? नहीं। तो इन्हें कहा जाता है फिक्स्ड असेट्स। क्या कहा जाता है? फिक्स्ड असेट्स। और जो फिक्स्ड असेट्स होती है, इन्हें हम क्या करते हैं, हमारे बिजनेस में, इन्हें हम हमारे बिजनेस में पर डे यूज करते हैं, रेगुलर यूज करते हैं। हाँ सर, पर डे यूज होती है, रेगुलर यूज होती है। तो जब इन असेट्स को हम पर डे क्या करते हैं, बिजनेस के काम से यूज करते हैं, बिजनेस के काम से इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो बताओ इनकी जो वैल्यू है, अब मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं, अब मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं। बताओ इन असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी या इन असेट्स की वैल्यू जो है वो कम होगी? तो बोले सर जब इन असेट्स का यूज करेंगे तो इनकी वैल्यू कम होगी, है ना, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसी जो इनकी वैल्यू कम हो रही ना, यही जो इनकी वैल्यू कम हो रही ना, उसी को अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं हम, डेप्रीशिएशन। क्लियर? तो डेप्रीशिएशन मतलब जब असेट्स की वैल्यू धीरे धीरे करके क्या होती, कम, उसको हम कॉमर्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डेप्रीशिएशन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हमने क्या करा, ये सारे अकाउंट की डिटेल यहां से क्या कर ली, सिलेक्ट कर ली। चलिए अब हम इसके सवाल को इक्वेशन बनाते हैं। इस सवाल की हम क्या बनाने जा रहे हैं, इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम पहले कॉलम बना लें, फिर इक्वेशन बनाते हैं। कैश जो है वो हमारी असेट्स में आएगा। कैपिटल का ऑलरेडी लायबिलिटी साइड में कॉलम होता है। स्टॉक मेरी एसेट्स में आएगा। क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी साइड में आता है। क्रेडिटर दोबारा नहीं बनाएंगे, कैश दोबारा नहीं बनाएंगे। डिस्काउंट कैपिटल पर इफेक्ट जाता है, अलग से कॉलम नहीं बनाएंगे। फर्नीचर एसेट्स में कॉलम बनता है। कैश एसेट्स में आता है, दोबारा नहीं बनाएंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है ये हमारा, तो कैपिटल पर इफेक्ट जाएगा। डेप्रिसिएशन का इफेक्ट किस पे जाएगा, कैपिटल पर जाएगा, तो अलग से कॉलम नहीं बनाएंगे। फर्नीचर हमारी एसेट्स से है, तो एसेट्स में इसका कॉलम बना हुआ है, दोबारा नहीं बनाएंगे हम। ओके, कॉलम बना लिए हमने। अब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश से हमने बिजनेस को स्टार्ट किया। जब कैश से हमने बिजनेस को स्टार्ट किया तो एक अमाउंट कैश में आएगा और दूसरा अमाउंट कहाँ आएगा, कैपिटल में। बाकी कॉलम में क्या कर देंगे हम, डैश करेंगे, लाइन खींचेंगे, टोटल लगाएंगे, 80 का 80 और 80 का 80, बाकी कॉलम के 0। ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी हो गई, बोले सर ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट में माल खरीदा। ये भाई साहब है कोई, ये हमारे यहाँ कोई दुकानदार है, कोई व्यक्ति है, इससे माल खरीद कर हम कहाँ ले आए, बोले सर दुकान में ले आए। तो दुकान में जल्दी बताओ गुड्स क्या हो गया, बोले सर गुड्स इंक्रीज हो गया। दुकान में गुड्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो स्टॉक में ले जाकर क्या करेंगे हम, यहाँ पर प्लस कर देंगे। स्टॉक में यहाँ लाकर क्या करेंगे हम, प्लस कर देंगे। दूसरा, हमने क्रेडिट में परचेस किया तो क्रेडिटर में भी लिखाएगा, तो क्रेडिटर में भी लिख दिया हमने। ठीक है, तो हमारा क्रेडिटर, हमारा कर्ज, हमारा लोन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। और मैंने पहले भी समझाया था, एक अकाउंट मेरा कहाँ का हो, असेट्स का हो, और एक अकाउंट मेरा लायबिलिटी का हो। तो असेट्स में यदि किसी अमाउंट को आप क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं,
तो लाइबिलिटी में भी उस अमाउंट को क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। तो ये प्लस कर दिया। बाकी कॉलम में क्या करेंगे हम, डैश या जीरो लगा देंगे, लाइन खींचेंगे, जिसको प्लस करना है प्लस कर दो, माइनस करना है माइनस। 80,000 में कोई प्लस माइनस नहीं करना है, 80 आएगा। जीरो में 20,000 को प्लस करना है, 20,000 आएगा। जीरो का जीरो आ जाएगा। क्रेडिटर के जीरो में 20,000 प्लस करना है, 20,000 आएगा। कैपिटल में 80,000 में कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है, तो 80,000 ही आएगा। लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि असेट साइड की टोटल और लायबिलिटी साइड की टोटल बराबर आ रही है या नहीं। यहाँ 80 और 20 कितना हुआ, बोले सर असेट्स की टोटल हो रही है 1 लाख, लायबिलिटी साइड की भी 80 और 20 कितनी हो रही है, 1 लाख हो रही है। दोनों साइड की टोटल क्या है, बराबर है। इसका मतलब हमारी ये इक्वेशन क्या है, सही है। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी आपकी, सेकंड हो गई। ठीक है भाई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। थर्ड पैड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 19,500। ठीक है, हम दुकान से, कहां से, दुकान से कैश उठाकर, ये जो हमारी तिजोरी है, इस तिजोरी में से कैश उठाकर, जैसे ये कैश रखा हुआ है मान लो, यहां से मैंने ये कैश उठाकर, ये वाला कैश उठाकर क्या करा, इस क्रेडिटर को क्या कर दिया, दे दिया। जब मैंने इस क्रेडिटर को ये रुपया दिया तो जल्दी से बताओ दुकान में से ये जो कैश है वो बढ़ेगा या कम होगा। बोले सर दुकान से पैसा उठाकर इसको दे रहे हैं तो सर कैश यहाँ से क्या हो गया, कम हो गया। तो कैश में से क्या हो जाएगा, माइनस। ये रहा कैश का कॉलम, यहाँ लिखेंगे हम 19,500, क्योंकि 19,500 ही दिए। दुकान से मैंने जो नोट गिन के दिए उसको कितना अमाउंट कैलकुलेट गिन कर दिया, 19,500, 19,500। तो यहाँ से जो कैश कम हुआ, यहाँ से जो मेरा कैश कम हुआ वो कितना हुआ, 19,500। ठीक है सर, 19,500 हमारा कैश क्या हो गया, कम। दूसरा, क्रेडिटर कम हो जाएगा। तो ये जो क्रेडिटर है, ये इसको देने कितने थे, बोले सर इसको देने 20,000 थे। अब 20,000 के पेमेंट में हमने इसको फुल सेटलमेंट, देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उसने लिख कर दिया है फुल सेटलमेंट। तो हम इसको फुल सेटलमेंट में जो पे कर रहे हैं वो 19,500 पे कर रहे हैं, तो कैश तो 19,500 से कम होगा, बट ये 20,000 वाला क्रेडिटर खत्म हो जाएगा। इसका हिसाब किताब क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जो क्रेडिटर है उसमें से कितना कम होगा, 20,000 कम होगा। ओके, फिर मैंने बोला था एक अकाउंट असेट्स का हो, एक अकाउंट लायबिलिटी का हो। असेट्स में से यदि आप क्या कर रहे हो, बोले सर असेट्स में से यदि माइनस कर रहे हैं तो लायबिलिटी साइड से भी ये क्या होगा, माइनस होगा। तो देखो यहाँ से माइनस था तो मैंने यहाँ से भी क्या करा, इसको माइनस करा। ठीक है, बट क्या सिमिलर अमाउंट का इफेक्ट दिया आपने, बोले नहीं सर एक जगह 19,500 का इफेक्ट दिया, एक जगह 20,000 का इफेक्ट दिया। तो ये गलत है, ये गलत है। तो जो आपने ही तो करा है, फिर बोल रहा आप ही गलत है। हाँ, मतलब अभी ये इनकम्प्लीट है, मेरा कहने का मतलब ये है 19,500 का इफेक्ट एक जगह 20,000 का इफेक्ट, तो 500 का और इफेक्ट देना पड़ेगा आपको। 500 का इफेक्ट मतलब, अरे इसको 20,000 देने थे हमें, हमने क्या करा, इसको 19,500 19,500 ही देकर इसका हिसाब किताब बराबर कर दिया। तो ये जो 500 हमने इसको कम दिया है ये डिस्काउंट कहलाएगा, और ये डिस्काउंट हमें रिसीव होगा तो ये हमारे लिए क्या होगी, इनकम होगी। और जब ये हमारे लिए क्या है, इनकम है, तो इनकम जब बढ़ती है तो कैपिटल में प्लस हो जाती है। तो यहाँ लाकर हम इसको कैपिटल में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये प्लस किया हमने। ओके, बाकी कॉलम में देखो मैंने यहाँ डैश कर दिया, यहाँ भी डैश, डैश मतलब जीरो लिख दिया। ओके, अब क्या करना है, बोले सर टोटल लगाना, लाइन खींचना है, पहले लाइन खींच दी हमने, टोटल लगानी है, लगा लो।
80,000 में से 19,500 लेस करना, लेस 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 लेस, तो 60,500 बचा। 20,000 में कुछ भी एडलेस नहीं करना है तो 20,000 आ गया। जीरो का तो जीरो आएगा यहाँ फर्नीचर में। 20,000 में से 20,000 लेस करेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा। 80,000 में 500 प्लस करेंगे तो 80,005 है। अब चेक करना है मेरे को, तो लाइबिलिटी साइड की टोटल देखो, ये दो कॉलम क्रेडिटर और कैपिटल, इन दोनों की टोटल कितनी आ रही है? बोले सर 80,500। असेट्स की टोटल लगा लो, 60 और 20 कितने हुए? बोले सर 80,500। क्या दोनों तरफ की टोटल बराबर है? बोले सर बिल्कुल बराबर है। और जब बराबर है इसका मतलब ये इक्वेशन भी आपकी सही है। तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई हमारी? थर्ड हो गई। ओके, नेक्स्ट, फर्नीचर खरीदा, ठीक है। जब फर्नीचर खरीदेंगे हम, जल्दी बताओ, फर्नीचर को यदि परचेस करेंगे तो दुकान में फर्नीचर क्या होगा? बोले सर दुकान में फर्नीचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ हम फर्नीचर खरीद के लाए और दुकान में रख दिया, तो यहाँ फर्नीचर क्या हो गया? बढ़ गया। तो फर्नीचर में क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये प्लस कर दिया। बदले में हमें इसको पेमेंट करना पड़ेगा, दुकान से कैश उठाकर इसको देना पड़ेगा। तो कैश क्या होगा हमारा? माइनस, ये माइनस कर दिया। एक अमाउंट दो कॉलम में, बाकी कॉलम में 0 0 और 0। लाइन खींचनी है, खींच दी। टोटल लगानी है, लगा लो। 60,000 में से, मतलब 60,500 में से 15,000 लेस करेंगे, 45,500। 20,000 में से कुछ एडलेस नहीं करना है तो 20,000 आएगा। जीरो में 15,000 प्लस करना है तो 15,000 आएगा। जीरो का यहाँ पर जीरो। 80,000 में कुछ प्लस माइनस नहीं तो 80,500 ये आ जाएगा। अब टोटल लगाकर चेक करनी है। देखो जरा लायबिलिटी साइड की टोटल कितनी दिख रही है हमें? बोले सर वही 80,500। यहाँ से 45 20 65 65 70 80 80,500 हो रहा है, ये 80,500 हो रहा है। तो ये दोनों तरफ की टोटल क्या हो गई? बराबर। ओके, नेक्स्ट, ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी हमारी? बोले सर ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 4। ठीक है, नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पर डेप लगाया, जल्दी से बताओ। फर्नीचर पर जब हम डेप लगाएंगे, ये मान लो कोई फर्नीचर है हमारा, फर्नीचर पर यदि हम डेप लगा रहे हैं तो इस फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज होगी या इस फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज होगी? तो सर आपने तो बताया था, जब भी किसी एसेट्स को रेगुलर यूज करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज, मतलब फर्नीचर में से माइनस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, फर्नीचर में से 2,000 हमें क्या करना है? माइनस, तो ये माइनस। अच्छा बताओ जल्दी से, ये आपके लिए एक्सपेंसेस है या इनकम है? असेट्स की वैल्यू यदि क्या हो रही है? कम हो रही है, तो ये आपके लिए क्या कहलाता है? एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस का इफेक्ट किस पर देते हैं? बोले सर एक्सपेंसेस का इफेक्ट कैपिटल पर देते हैं। किस पर देते हैं? कैपिटल पर। तो इस पर इफेक्ट देंगे। एक्सपेंसेस से कैपिटल क्या होती है? बोले सर एक्सपेंसेस से कैपिटल जो है वो डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है तो यहां से क्या कर देंगे हम? 2,000 माइनस कर देंगे। ओके, एक अमाउंट असेट साइड आ रहा था, एक अमाउंट लायबिलिटी साइड आ रहा था। तो असेट साइड यदि ये क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, तो लायबिलिटी साइड भी ये क्या होगा? बोले सर माइनस होगा। इसलिए हमने यहां से क्या करा? इसको माइनस किया। लाइन ड्रॉ करी, एडलेस जो करना है वो कर दो। 45 में कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है, 45,500। 20,000 में कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है, 20। 15,000 में से 2,000 माइनस करना है, 13,000 आएगा। यहाँ क्रेडिटर में 0 का 0 आएगा। कैपिटल में से 80,500 में से 2,000 माइनस करनी है, 78,500 आएगा। लायबिलिटी की टोटल अब हमारी जो आ रही है वो 78,500 आ रही है। असेट्स की लगा लेते, 45 62 65 75 3 78,500
500 आ रहा है, दोनों तरफ की टोटल क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ आकर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।